पाक फौज इलेक्शन में मतलूबा और जरूरी ताउन देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों से मुकम्मल ताकत से निमटने का आज़म। कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकारों, हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। पड़ोसी मुल्क में टीटीपी और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और जदीद हथियारों की दस्तयाबी पर इजहार तशवीश। मुल्की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा के आज़म का इयादा। पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। ऐसा महसूस होता है कि जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान न देने का फैसला हक़ाइक़ पर मबनी था। इंफ्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों पर फैसला सुनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट सूबे की अदालत है, कैसे पूरे मुल्क का फैसला दे सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज साहब से रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब बेंच से अलग होते। फैसले से तरफदारी की बू आ रही है। महसूस होता है तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। लाडला वो है जिसको गुड टू सी यू और विश यू गुड लक कहा जाता है। 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी अभी शेड्यूल जारी करो। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती मार्शल लॉ का तासुर मिल रहा है। अदालत ने अपील दायर करवाई और इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर शेड्यूल देने वाले को कैसे आजाद इदारा समझे। 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। इंतखाबी मुहिम में मेरा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। बदअमनी और ठंड की वजह से टर्न आउट नहीं होगा, लोग नहीं निकल सकेंगे। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा उसके नताइज पर क्या कहा जाएगा। हमारी शिकायत मैदान में आ गई, बड़े इस पर सोचें। हमने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब। बिलावल भुट्टो ने कहा, लाहौर को मजीद ऑप्शन देने के लिए वहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। बुज़दार को मुसल्लत करने वाले खिलाड़ी को वापस नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले किसी इत्तेहाद की कोई फिक्र नहीं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। कामयाबी के बाद 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे। कमीशन बनाने के लिए मोटरवे और मेट्रो मुल्क की किस्मत नहीं। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक उबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, ये ओपन ट्रायल तो नहीं। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहें कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। समझते क्यों नहीं कि ओपन ट्रायल क्या होगा। कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर खराब कर दिया जाता है। 1-2 लोगों या खानदानों के अफराद की मौजूदगी से भी ये बंद कमरा ट्रायल ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुनाया। दौरान समाअत जज ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोलने का हुक्म दिया। शाह महमूद ने अदालत में कहा, 9 मई के किसी वाक़े में मेरा किरदार नहीं। रावलपिंडी पंजाब में मौजूद नहीं था। साबिक वज़ीर ख़ारिजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। इंतखाबी नताइज इकट्ठे करने वाला इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम खराब। झलमक्सी और पश्चिम के रिटर्निंग अफसरान ने मुरासले लिख दिए। कहा, EMS 19 दिसंबर से सही काम नहीं कर रहा। लैपटॉप लॉग इन इशू और 4G डिवाइस पर इंटरनेट सही नहीं चल रहा।
मसाइल से रोजाना के टास्क मुकम्मल नहीं हो पा रहे। साबिक चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आला महमूद खान डिफॉल्टर निकले। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने न देने वालों की फहरिस्त जारी की है। तैमूर, सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई, इश्तियाक अहमद शामिल। नून लीग के नवाब शेर वसीर, अली गौहर बलोच, ताहिर जमील ने भी जुर्माने नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को जुर्माने वसूल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को माजी पर मुआफी मांगने का मशवरा, कहा गलतियों को मानते हुए तोबा तोबा करनी चाहिए। फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई ने कहा इदारे आजाद हैं। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। क्या शाह महमूद आज समझते हैं कि इदारे आजादी से काम कर रहे हैं? क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी इंतकाम से मुतालिक अपना मौकिफ तब्दील किया? जाती दुश्मनी पर नहीं उतरना चाहिए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा नवाज शरीफ प्लान के तहत किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारी है। इलेक्शन प्रोसेस दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। हमारी अभी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। शेख रशीद की अपनी जमात है। पीटीआई पर हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। सबको मालूम है कागजात कहां छीने जा रहे हैं। सक्खर और लड़काना में ऐसे वाकयात नहीं हो रहे। जहां वाकयात हुए उनको जवाब देना चाहिए। सरबराह जेयूआई बोले उम्मीदवारों के कागजात छीनना उसूली तौर पर गलत है। पीटीआई के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, उन्हें नुमायां किया जा रहा है। मईशत तबाह करने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। नवाज शरीफ के मानसहरा की नशिस्त एनए 15 से कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के लाहौर के हल्का एनए 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से मुतालिक फैसला महफूज। एनए 122 लाहौर से साबिक चेयरमैन पीटीआई के भी कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर फैसला महफूज। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज। एनए 44 डीआई खान से अली अमीन गंडापुर के वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। हाफिज नईम के एनए 250 कराची से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने बतौर निगरान वजीर तायुनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग पीआईए को बेचना नहीं खरीदना चाहती है। साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नून लीग के लोगों से यह काम लिया जाएगा तो मुतनाज़े होगा। एक जमात के लोग अब भी हुकूमत में नजर आ रहे हैं। इस जमात से अवाम की नफरतें बढ़ती जा रही हैं। निगरान सेटअप में नून लीग के लोगों को हटाना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे रावी टोल प्लाजा से कोट मोमन तक बंद। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर भी मुतादिद मकामात से गाड़ियों का दाखिला बंद। कौमी शहरा पर भी हद निगाह मुतासर। हुक्काम की शहरियों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। कोर कमांडर्स का माशी तरक्की के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की भी हिमायत का इयादा। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी समेत गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। कहा पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी।